जोहार दोस्तों। कल 8 मार्च है, विश्व महिला दिवस, जो शायद महिलाओं का बहुत बड़ा पर्व है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा बात सोचती हूँ कि सिर्फ 8 मार्च पे ही क्यों हम जश्न मनाएं, जबकि 8 मार्च हमारे लिए स्पेशल डे क्यों है। महिलाओं को जश्न मनाने के लिए 8 मार्च ही क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित महिलाएं होती हैं। अब महिलाओं को जश्न मनाने के लिए सिर्फ एक 8 मार्च घोषित करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अ, शोषण के जैसा है। क्योंकि हम समाज की जननी होते हैं, सारथी होते हैं। हम बहनें हैं तो परिवार है, हम बहनें हैं तो समाज है, हम बहनें हैं तो ये देश है। क्योंकि अगर हम नहीं होते तो शायद हमारा सांस्कृतिक विकास नहीं होता, पारिवारिक विकास नहीं होता, सामाजिक विकास नहीं होता। तो सिर्फ 8 मार्च को ही हम जश्न क्यों मनाएं? और 8 मार्च एक ऐसा मुझे लगता है कि दे दिया गया है कि इस दिन तुम अपनी स्त्री होने का, एक बहन होने का, माँ होने का, बेटी होने का तुम जश्न मनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल दिन है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 8 मार्च के अलावा भी हमें जश्न मनाने का पूरा दिन होना चाहिए। क्योंकि जश्न मनाने के लिए कोई दिन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जिस अ, परिवेश में हैं, हमारी भागीदारी देश के लिए उन्नति अवनति हमारे अ, बगैर नहीं हो सकती है। देश का विकास एक महिलाओं के ऊपर बगैर नहीं हो सकती है। तो हम देश को यही संदेशा देना चाहते हैं, क्योंकि 8 मार्च जिस संघर्ष से मिला है उसके इतिहास तो आप सब जानते हैं, और घुसी-पिटी बार एक ही बातें हो जाती है। लेकिन 8 मार्च जिस के लिए मिला है, तो उसके लिए बस हम यही चाहते हैं कि हम सब बहनें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में बहनें सिर्फ सेल्फी लेती है, लेकिन सेल्फ लीडरशिप नहीं लेती है। कारण कि हम कहीं ना कहीं आत्मशक्ति हमारे अंदर कमी होती है। हमारे में कुट कुट के नेतृत्व भरा भरा हुआ है, लेकिन हम उसको झांक करके नहीं देखते हैं। बहुत कम ही महिलाओं को मंच पे देखते हैं या माइक पकड़ते हुए देखते हैं। तो मैं बहनों से यही आग्रह करती हूँ कि आप बड़े बड़े कार्यक्रम में सिर्फ भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ इकट्ठा होने का जनमाध्यम मत बनिए। आप उस भीड़ का नेतृत्व कर्ता बनिए। आप उस कार्यक्रम के जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके सचिव बनिए, अध्यक्ष बनिए। सिर्फ हमारी बहनें क्या करती हैं कि वो तीर धनुष लेकर के फोटो खिंचाती हैं और उसी में खुश रहती है। कोई मुख्य अतिथि आते हैं तो उसका नाच गाना करके स्वागत करती है। बस सिर्फ और सिर्फ हमारा दायरा वही होता है कि अच्छे से पहना ओढ़ावा सज धज करके हम या तो कार्यक्रम का शोभा बढ़ाते हैं या फिर हम नाच गाना करके अतिथियों का स्वागत करते हैं। बाकी उस कार्यक्रम में ना मंच में दूर दूर तक हमारा कोई नेतृत्व का प्रबल योगदान नहीं होता है। तो मैं 8 मार्च के माध्यम से ही बोलती हूँ कि अपने आप को ये मानसिकता को चेंज कीजिए कि सामाजिक का जो फ्रेम बना हुआ है उस फ्रेम में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि आप एक जननी है, आपके वजह से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। आपकी वजह से इस सृष्टि आगे बढ़ रही है। तो आप बहुत शक्तिशाली, इस पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली आप एक जीव हो, कि आप एक शक्तिशाली। क्योंकि बहुत सारे जितने भी फीमेल है, कोई भी जानवर में जो भी फीमेल होती है देखिएगा वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ शक्तिशाली का मतलब है शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं। जो बहनें, जो माएँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसकी विकास करती है, उसको अपनी भाषा सिखाती है, उसको अपनी संस्कृति सिखाती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो एक माँ ही उसको तैयार करती है, तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने लीडरशिप अपने हाथों में लीजिए और अपने आप को सामाजिक फ्रेमवर्क में मत ढालिए। क्योंकि आप इस पूरे पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली माँ हो, बहन हो और बेटी हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब हमारी अपने आप को इतनी शक्तिशाली बनाइए कि अपने आप को हमको किसी की ज़रूरत ना पड़े, और हम अपने हर तरीके से अपने आप को तैयार करें, ताकि सामने वाला को हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत का एहसास हो। धन्यवाद। जोहार।